ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट का नुकसान होगा। कांग्रेस का ये नया नैरेटिव जितना वीक है उससे कहीं ज्यादा डेस्परेट है। ऐसा लगता है कि जैसे चीन के प्रति अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि चीन का 80% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है। आज चीन सरहद पर दादागिरी दिखाता है क्योंकि उसे पता है कि हम मजबूर हैं। पर इस प्रोजेक्ट के बाद भारत के पास वो लिवरेज होगा कि चीन के किसी भी अग्रेशन के बदले में हम उसकी फ्यूल सप्लाई चोक कर सकते हैं। यानी अब भारत चीन से डरकर नहीं बल्कि एक अथॉरिटी और दबदबे के साथ बात करेगा। ग्रेट निकोबार हिंद महासागर का वो दरवाजा है जहां से गुजरे बिना चीन का काम नहीं चल सकता। भारत यहां अपना स्ट्रैटेजिक पोर्ट बना रहा है, जिसका मतलब है कि समंदर के इस बड़े रास्ते पर अब भारत का ताला होगा। हम चीन के लिए वो गेट कीपर बनने जा रहे हैं जिसकी इजाजत के बिना उसका एक भी तेल का टैंकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब यहाँ एंट्री होती है ध्रुव राठे की, जो चीन का डर कम करने के लिए कहते हैं कि अरे चीन दूसरे रास्तों से निकल जाएगा। अरे ध्रुव भाई, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लेते ना तो अच्छा होता। मेरा मुंह निकल गई। चीन जिन रास्तों सुंडा स्ट्रेट की बात कर रहा है वहां पानी इतना कम है कि उसकी भारी जहाज वहां फंस जाएंगे, और अगर वो बहुत दूर से घूमकर लोम्बोक जाता है तो चीन की इकोनॉमी का तेल निकल जाएगा। हजारों किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर चीन को बर्बाद कर देगा। यानी रास्ता रुकना तो तय है। इसलिए अब राहुल गांधी को अचानक आदिवासियों और जंगल की याद आ रही है, जबकि हकीकत यह है कि खुद लोकल ट्राइबल्स ने इस प्रोजेक्ट को एनओसी दे दी है। विरोध आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि चीन की उस गर्दन को बचाने के लिए है जो अब भारत के हाथ में आने वाली है। 2004 में सोनिया सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था, लेकिन मोदी सरकार का इरादा साफ है। पोर्ट वहीं बनाएंगे और पोर्ट वहीं बनेगा। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी और ध्रुव राठी को निकोबार की फिक्र है या चीन के इंटरेस्ट की? कमेंट्स में अपनी राय बताओ और सच को शेयर करो।